स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री राम IT सोल्यूशन में। आज डे 5 है इंटर्नशिप का और आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, उसमें कैसे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले ओपन करना सीखते हैं। विंडोज की के साथ हम लोग R प्रेस करेंगे और इसमें हम लोग टाइप करेंगे एक्सेल। जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सेल लिखा हुआ है। ओके करेंगे, हमारा एक्सेल खुल के चला आएगा। इसमें पहले से बहुत सारा ट्यूटोरियल दिया जा रहा है। फॉर्मेट है प्री फॉर्मेट, उसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको जो काम करना है वो ब्लैंक वर्कबुक के साथ काम करना है। सॉरी, देखिए, तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें रो और कॉलम बेसिकली बना हुआ होता है। ये जो बॉक्स है आपका यहाँ, इसको बोलते हैं हम लोग नेम बॉक्स। इसमें हमको जिसमें डायरेक्ट जाना होगा, जैसे हमको जाना है H10 के अंदर, तो हमने यहाँ से H प्रेस करेंगे और यहाँ से नंबर में जाके हम लोग 10 प्रेस कर देंगे, H10। और इंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा सेल देख रहे होंगे H10 में चला गया है। दूसरे किसी सेल में जाना होगा तो नेम बॉक्स के अंदर हम वो डालेंगे जिस सेल में हमको जाना है और ऑटोमेटिकली हम उस सेल में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोगों को कुछ ऐड करना है, जैसे हमने लिखा 5, हमने उसके जस्ट एक बॉक्स छोड़ के मैंने लिखा 6 और हमको यहाँ कैलकुलेशन में चेक करना है कि क्या है। तो बेसिकली इक्वल टू प्रेस करेंगे, पहला सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग ऐड का साइन को यूज करेंगे और दूसरा सेल को सेलेक्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ हम लोग ऐड कर पाए हैं। अगर मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे हमको ये मल्टीप्लाई करना है, उसी दोनों नंबर का इक्वल टू प्रेस करेंगे, जिस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग स्टार का मार्क यूज करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं रहता है बेसिकली। तो हम लोग स्टार मार्क यूज करेंगे जो कि हमारा 8 में है, स्टार लगाएंगे और फिर सेकंड नंबर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए हमको दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट चाहिए होता है, तब जाके हमारा प्रोडक्ट निकल के आता है। ठीक है, और इक्वल इंटर जैसे प्रेस करेंगे फिर हमारा ये मल्टीप्लिकेशन करके दे देगा। अगर हमको डिवाइड करना है, जैसे 30 को 5 से हमको डिवाइड करना है, तो यहाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे, इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा वैल्यू है, ठीक है, डिवाइड का साइन देंगे हम लोग और उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमको डिवाइड करना है, राइट। और इंटर की जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा वो नंबर का डिवाइड करके दे देगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सब कुछ हम लोग मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए एक बार और फिर से हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे हमको कोई नंबर का एवरेज निकालना है, हम यहाँ लिख देते हैं 66, यहाँ लिख देता हूँ 88 और यहाँ लिख देता हूँ मैं 90। अभी सबका मुझे एवरेज चाहिए, तो यहाँ सेलेक्ट करूंगा और ये जो आपका ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे एवरेज को। जैसे सिलेक्ट करेंगे पूरा एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, इंटर की प्रेस करेंगे, ये एवरेज निकाल के दे देगा। तो इसमें हम लोग किसी संख्या का एवरेज निकालना हो गया, एडिशन करना हो गया, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यही तक नहीं, हम लोग इसमें लोन कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। चलिए आते हैं हम लोग, अब हम लोग इसमें कोई संख्या को लिखते हैं बेसिकली, और उसके अनुसार हम लोग कुछ फार्मूलाज को देखते हैं, क्योंकि फार्मूला हम लोगों ने देखा है एक दो, बट इसमें हम लोग अटेंडेंस वाला देखते हैं, क्योंकि अटेंडेंस में कोई आदमी जो है आपका या तो एब्सेंट होता है या प्रेजेंस रहता है, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, या आवर बेसिस पे वो रहता है। तो जैसे देख रहे हैं कि जैसे वो मैंने लिखा, इसमें नेम लिख देता हूं मैं, नेम, इसमें उनका डेजिग्नेशन हो सकता है कुछ भी, पोस्ट में लिख देता हूँ जिस पोस्ट पे है वो, और सैलरी लिख देता हूं, या सैलरी हिडन रहता है बेसिकली। मैं यहाँ लिख देता हूँ राम, पोस्ट जो है हमने लिख दिया प्यून। ठीक है, और ये यहां से आना शुरू करते हैं। ये आज का डेट है, मान के चलो आज आपका 1/1/2026, राइट। अब यहां से डेट कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो ये 1 तारीख को आया नहीं, एब्सेंट है, दूसरे वाले दिन भी वो प्रेजेंस है, ठीक है, तीसरे वाले दिन भी प्रेजेंट है, चौथे वाले दिन भी प्रेजेंट है, पांचवें वाले दिन भी एब्सेंट है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं ये कि जैसे हमने इसमें लिखा है अलग अलग करके, तो जो हमारा एरिया है ना, तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि हमारा जो डेटा है, जो 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 हम लोग डेटा उसके अंदर फिल कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, सारी चीजों को फुलफिल करके चलना है। तो अगर इसमें हम लोग देखेंगे, है ना, जिसे डेट को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, सीरीज में ले जाके एक एक डेट कॉपी करके चलता हूँ, डेट को लेके, है ना।
स्टॉप वैल्यू नहीं करता हूँ, एक एक करके वो चेंज हो गया। ठीक है, जैसा कि सब में देख रहे होंगे डेट वो अपने आप आ गया। चलिए अब सब में ये डेट ही है, हम लोग सीरीज में जाके इसका चेंज कर दिए हैं, जिस कारण से इसका डेट जो है एक बार में फिल हो गया। राइट, अब देखिए 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख है। अब ये इसके अकॉर्डिंग हमको अटेंडेंस कैलकुलेट करना है कितना दिन आया है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा और एक फॉर्मूला होता है काउंटिव, है ना, काउंटिव। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट, और उसमें वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जो रेंज हमको लेना है बेसिकली। तो रेंज जो है हमारा वो तो बहुत सिंपल है, हम लोग को रेंज जो लेना है यहां से लेना है रेंज, इसको सेलेक्ट करते जाना है हमको, तो इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते चलेंगे, है ना। ओ, ठीक है, और फिर ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं। तो क्या कहता है, यू हैव टू इंटर द फ्यू आर्गुमेंट्स ऑफ दिस फंक्शन। चलिए फ्यू कुछ ही दिए हैं जिस कारण से वो उसमें लगा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, रेंज नहीं सिलेक्ट हो रहा। चलिए इसमें हम लोग को रेंज एक और देना है कि किसको काउंट करना है, तो हमको जिसमें काउंट करना है वो काउंट करना है पी को, तो हम लोग कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग बेसिकली उस पी लेटर को लिखेंगे जिसको हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जैसे ही इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए इसमें हमारा कितना कितने दिन प्रेजेंस की बात करेंगे तो 3 दिन व्यक्ति आया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने काउंटिंग फार्मूला लगाया है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो काउंटिंग फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और इसमें हम लोगों का क्या आ रहा है 3 दिन वो आदमी जो है प्रेजेंस है, जिसका आंसर कैलकुलेट किया 3 दिन। अगर मुझे ये एक को लिख के अगर हम चेंज करके यहाँ पे अगर उसको पी कर देंगे, प्रेजेंस कर देंगे, तो अब देखेंगे 4 दिन हो गया। इट मींस कि ये ऐसे डे कैलकुलेशन हो जाता है और इसके अनुसार हम लोग उसका सैलरी डिसाइड कर पाते हैं। तो ये सैलरी बनाने, अटेंडेंस बनाने के लिए हम लोगों को काउंटिंग फार्मूला का उपयोग करना पड़ता है, जिसके थ्रू हमको ये मालूम चल जाता है वो कितने दिन आया है कितने दिन नहीं आया है। ये हो गई डे बेसिस वाली सैलरी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगर मान के चलो इसी सब डेटा का मुझे अगर चैट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। चलिए चैट बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा डेटा लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं नेम, इसमें लिखते हैं रोल, इसमें लिखते हैं मार्क्स। मार्क्स हमने नेम में लिखा मान के चलो एबीसी, डीसीएफ, WER, TYU, ये नाम है। रोल नंबर हमने सिलेक्ट किया है इसमें, वो है आपका 1, नीचे में हमने लिखा 2, इसके नीचे लिखा हम लोग 3, इसके नीचे लिखा हमने 4। मार्क्स जो हम लोग दे रहे हैं यहाँ, ये दे रहे हैं 66, इसमें दे रहे हैं 78, इसमें दे रहे हैं 88 और इसमें दे रहे हैं 90। राइट, अब हमने कुछ डेटा सेलेक्ट किया जिसमें आपका नेम है, रोल है, मार्क्स है, इसके अनुसार हमको एक चैट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे बेसिकली इंसर्ट मेनू में, और इसमें इंसर्ट मेनू में देखिए भी सब कुछ डिप है क्योंकि कर्सर इसके अंदर है। बाहर क्लिक कर लेते हैं, अब देखिए सब कुछ हाईलाइट हो चुका है। अब हमको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा, डेटा को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे हम लोग, देखिए हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हमको इसमें चैट बनाना है, तो कैसा लेना है चैट, तो चैट का एक ग्राफ है ये बेसिकली, हमको किस तरह का लेना है, तो बार ग्राफ लेना है, 3D में लेना है, 2D में लेना है। हमको ये सेलेक्ट किया, जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ये ग्राफ बना के हमको दे देगा, जिसमें हम लोग बेसिकली इसका जो है स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नेम रोल मार्क्स है, इसका कुछ और भी डिजाइन है उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ भी और भी 3D ऑप्शन लेना है तो वो ले सकते हैं। कलर ऑप्शन यहाँ हमारे पास अवेलेबल है, वहां से भी कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू भी हम लोग शेप्स के आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं जैसा हमको लेना है।
है ना। देखिए सेल्स का जो बॉर्डर है उसका आउटलाइन चेंज हो चुका है। इसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा है, फील जो किया हुआ है ब्लैक कलर का बेसिकली, उसको भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर कोई फोटो लेना है बैकग्राउंड में, तो यहाँ से हम लोग यहाँ इमेज का अंदर फोटो है उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। ग्रेडियंट है इसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं, वेरिएंट ग्रेडियंट है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन होता है बेसिकली एक्सेल के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें एक्सेल के अंदर रहती है जो कि एक सेशन में कंप्लीट होना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हमने अभी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काउंटिंग, अटेंडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बताया है। एक बार सब चीज पे प्रैक्टिस करिएगा। और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ताकि मैं उस पर आपको डिटेल वीडियो बना के दे सकूं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। थैंक यू।